Hey everyone, I hope you guys are doing well. So in this video I'm gonna talk about Ripple और XRP coin. तो काफ़ी टाइम से मैं वीडियो बनाने की प्लान कर रहा था बट टाइम नहीं मिल पाया तो बेसिकली टुडे इज़ द डे व्हेन आई एम गोना टॉक अबाउट इट. अगर मैं इसके बारे में आज बात नहीं करूँगा तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू मी टू शेयर फ्यू थिंग्स विद यू गाइज. तो विद दैट बीइंग सेड ना, मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ. आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर, सो प्लीज़ चेक विद योर कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर गाइड बिफोर पुटिंग योर मनी इनटू क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट. इट्स वेरी रिस्की. तो खैर ये सब चीज़ें तो हैं, लगी रहती हैं मार्केट में. देन अभी मार्केट भी डाउन चल रहा है पूरा. तो रिपल के बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ. रिपल भी काफ़ी नीचे आ रखा है अभी. इनफैक्ट अभी रिपल चल कितने का रहा है, लेट्स मीन फाइंड आउट. XRP कॉइन प्राइस. ओके, काफ़ी लो चल रहा है. आई थिंक 84 इंडियन रुपीज़ में आसपास चल रहा है. बट देन आई डोंट नो कि अभी एक्चुअल में कितना चल रहा होगा. चेक कर लेते हैं. XRP. ओके ओके ओके, व्हाट्स द प्राइस? 47 रुपीज़. ओके, काफ़ी अच्छा प्राइस है. तो खैर मैं सबसे पहले, जब ना रिपल के इन्वेस्टमेंट की बात आती है माइंड में, तो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये होता है कि अबे यार यार इसके ऊपर कौन सा केस चल रहा है, वो कोर्ट केस है क्या एक्चुअली में, और वो ख़त्म होगा कि नहीं होगा, और वो किसके साइड में जाएगा. ठीक है, एसईसी के फेवर में जाएगा या फिर एक्सआरपी के फेवर में आएगा. कुछ आइडिया लगाना इम्पॉसिबल है उसका, बिकॉज उसकी प्रेस कवरेज इतनी गंदी हुई ना. प्रेस कवरेज उसकी इतनी गंदी प्रेस कवरेज हुई है कि इतने आर्टिकल्स पढ़ने के बाद में ना यू नो कि क्या एक्चुअल में केस है क्या, एंड उसका कोई आइडिया नहीं लगा पाओगे आने वाले फ्यूचर में कि उसका क्या आउटकम हो सकता है. फिर मुझे थक हार के ना, ये एक वेबसाइट थी यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे एक प्रेस रिलीज इन लोगों ने की थी इस एक्सआरपी की लॉ सूट को लेकर. तो वहाँ से मैंने ये आर्टिकल देखा, देन मेरे को थोड़ा क्लियर हुआ और कि मैं एक्चुअल में किसी को एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि एक्चुअल में इशू है क्या. तो इशू इशू जो है वो इतना ही है कि कि एसईसी क्या करती है. कंपनीज को परेशान करने के अलावा एसईसी के पास में दूसरा काम कोई है नहीं. लेकिन एक एसईसी जो काम करती है वो ये करती है कि लेट्स सपोज कि कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल एप्पल है या फिर टेस्ला है. एंड एप्पल अपना कोई कॉइन, एप्पल अभी सपोज करो कि स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज नहीं हुई, लिस्टेड नहीं हुई है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर. एंड एप्पल को फंडिंग की ज़रूरत है. तो फंडिंग प्राइवेट इन्वेस्टर से या इंस्टीट्यूशन से ले सकती है, या फिर पब्लिक ऑफरिंग कर सकती है अपने शेयर्स की. और उसके शेयर्स से जो फंड रेज होंगे वो अपने बिजनेस में यूज़ करेगी. तो बेसिकली ये कंपनी का आईपीओ होता है, और तब जब उसके मार्केट में शेयर्स आते हैं, जब वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होती है. तो रिपल जो है एक लेजिट कंपनी है. रिपल लैब्स के नाम से वो रजिस्टर्ड है. वो स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन काफ़ी बड़ी और रेप्यूटेड कंपनी है. और जो ये मनी ट्रांसफ़र नेटवर्क सर्विसेज होते हैं, पेमेंट सर्विसेज, उनको प्रोवाइड कराता है. और इसका कस्टमर बेस मैं आपको शो करता हूँ, एंड यू वुड बी शॉक टू नो कि इसके कस्टमर्स कितने हैं एंड कौन कौन है. ओके. तो रिपल एक लेजिट कंपनी है सॉफ्टवेयर डेवलपिंग की, पेमेंट सर्विसेज, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस. इतनी सारे कस्टमर्स हैं इसके, और रिनोन कस्टमर हैं, सबको पता है उनके बारे में. ठीक है. सो इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग डील टू हैव दिस मच ऑफ कस्टमर बेस. बट इशू क्या है, एसईसी ने क्या किया. एक्सआरपी जो अभी एक्सआर के बारे में बात करेंगे, रिपल के बारे में बात करेंगे. ठीक है. रिपल एक कंपनी थी, उसको जो कि पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराती है. एंड स्विफ्ट का नाम सुना होगा. स्विफ्ट से जो ट्रांसफर होता है, ओवरसीज से जो मनी ट्रांसफर होती है, तो उसका एक उसको ओवरटेक करना चाहती है बेसिकली जो रिपल है. तो इसके काफ़ी सारे बैंक्स इसके ऑलरेडी कस्टमर्स बनते जा रहे हैं, एंड धीरे 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 इट्स ग्रोइंग. काफ़ी बड़ी कंपनी, काफ़ी ह्यूज डील है अपने आप में. लेकिन एसईसी एक एक्सा जो रिपल है, रिपल को फंडिंग की ज़रूरत थी. रिपल ने क्या किया, स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स इशू ना करके एक्सआरपी कॉइन, यानी एक जो कि क्रिप्टो करेंसी कॉइन है, उसको इनिशियल कॉइन ऑफरिंग कर दी. ओके. इस चीज़ को दिस इज द मेन थिंग बेसिकली जो इसका इशू है. इसको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं. रिपल ने स्टॉक एक्सचेंज के लिए अपने शेयर्स का आईपीओ ना करके एक्सआरपी एक कॉइन बनाया और उसकी मार्केट में ऑफरिंग कर दी, क्रिप्टो मार्केट में. और वहाँ से जो फंड्स रेज हुए $1.3 बिलियन के, वो अपनी कंपनी के फाइनेंस में यूज़ किए. ठीक है. मतलब वही होता है जब कोई कंपनी आईपीओ करती है, अपना शेयर मार्केट में आती है, तो जो पब्लिक से फंड आता है उसके अंदर,
शेयर्स के बेचने के जब लोग शेयर खरीदते हैं तो कंपनी के पास में फंड जाता है बेसिकली, पब्लिक का पैसा आता है, तो उस पब्लिक के पैसे को कंपनी यूज़ करती है अपने बिजनेस में। तो यहाँ पे भी रिपल ने वही किया, लेकिन XRP कॉइन के थ्रू अपने शेयर मार्केट में नहीं लाया। तो SEC को इसी चीज़ से प्रॉब्लम है कि क्यों रिपल ने ऐसा किया। वो इनिशियल जो कॉइन ऑफरिंग की है पब्लिक से, जो उसने पैसा इकट्ठा किया है कॉइन मार्केट में लाके, वो SEC का कहना है कि वो एक अनरजिस्टर्ड एसेट है, एक अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी है जिसकी ऑफरिंग, यानी जो कि एक इनिशियल कॉइन ऑफरिंग किया जो मार्केट में लाया, और रिपल ऐसा अलाउड नहीं है। दैट इज़ द केस। ठीक है, यही केस है बस खाली। अब रिपल का कहना है कि बिकॉज वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी नहीं है ऑलरेडी, उनका शेयर मार्केट में नहीं चलता है, तो क्रिप्टो करेंसी तो कोई भी बना सकता है। और क्रिप्टो करेंसी अगर कोई भी बना सकता है तो उसमें फिर SEC की प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, तो यही बेसिकली वो डिफाइन कर रहे हैं कोर्ट में। और जो अभी हियरिंग चल रही है, जो अपडेट्स आ रही है, मैं देख रहा था, चेक कर रहा था इन 2-3 दिन से, तो उनसे यही लग रहा है आगे का आने वाले टाइम में कि जो SEC का जो केस बनाया है रिपल के ऊपर, वो बहुत ही ज़्यादा उसके वीक केस है और काफ़ी लूप होल्स हैं उसके अंदर। एक तरीके से बस खाली परेशान करने के लिए बनाया है, और 2012 से लेके अब तक कितना टाइम हो गया है, तो सॉरी, 2012 से लेके अब तक का टाइम हो गया रिपल का ये मैटर से, जो जो रिपल जब से काम कर रहा है मार्केट में, एंड देन 2014 में जो ये करेंसीज वगैरह का जो इशू आया तब से, XRP का, तो ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। ओके, एंड SEC के पास में इतनी पावर है, इतना पैसा है कि वो इस केस को, वीक केस होने के बाद भी, मतलब उनके पास में कुछ नहीं है इस केस में, बट इसके बाद भी वो रिपल को अगले कई साल तक ना कोर्ट के अंदर रख सकती है। एंड इतने टाइम में कंपनी ऑब्वियसली वुड डाई। अगर कंपनी इतने टाइम तक कोर्ट केस में रहता है फंसा हुआ, तो रिपल प्रोजेक्ट जो XRP जो प्रोजेक्ट है, इट वुड डाई बेसिकली। कस्टमर कौन इन्वेस्ट करेगा अगर इतना लंबा मैटर चलेगा तो SEC के पास कोई काम नहीं है इसके अलावा परेशान करने के अलावा कंपनीज को, और वही ये कंपनी यहाँ पे XRP के साथ में कर रही है बेसिकली। और कुछ भी इशू नहीं है, काफ़ी अच्छी बड़ी कंपनी है, काफ़ी अच्छा कॉइन है, प्रोस्पेक्ट काफ़ी आने वाले टाइम का काफ़ी इम्प्रेसिव है, काफ़ी अच्छे कस्टमर बेस हैं, एंड कंपनी ग्रो करेगी, काफ़ी बढ़िया ग्रो करेगी। बट XRP का क्या होगा, वी नेवर नो, बिकॉज XRP को अनलिस्टेड कॉइन ऑफरिंग बोलता है वो SEC। तो जब तक वो क्लियर नहीं होगा, तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की है, पर XRP में इन्वेस्टमेंट करना डबल रिस्की है इस टाइम पे। सो दैट इज़ द केस बेसिकली। सो अगर मैं होता और मुझे इन्वेस्ट करना होता, तो मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा XRP के अंदर, बिकॉज मुझे लगता है कि SEC का केस काफ़ी वीक है, एंड इवेंचुअली इन नेक्स्ट 5 years, 10 years, 8 years, और मे बी टुमारो, कुछ कह नहीं सकते ना, मे बी एक दिन ऐसा आएगा कि इनका केस ये इनका जजमेंट आएगा एंड XRP वुड विन। बट जब तक वो नहीं होता है, अगेन यू नेवर नो क्या हो सकता है इसके अंदर। तो इस वजह से रिस्क इज़ देयर, एंड इनफैक्ट लार्जर रिस्क इज़ देयर देन यूजुअल। सो डिसाइड yourself what you guys want to do. For me, it's a really good investment in terms of crypto, and I obviously would invest in this at any given time. And right now it's trading at 47 rupees. I mean, why not? Look at the market cap, 2.2 trillion. Okay, so that is the thing, that is all about SEC. There is nothing else to know. You just keep following the news, and जैसा भी होता है just take action accordingly. ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करो, थोड़ा करो बेसिकली, बिकॉज देखो अगर ये जब इसका ये सब कोर्ट केस वगैरह सब ओवर हो जाएगा इसके ऊपर से, एंड इफ दिस वुड विन, XRP अगर जीत गया वो कोर्ट केस बेसिकली, तो ये इसका काफ़ी सॉलिड एक फ्यूचर है XRP का। तो प्राइस अगर यहाँ से अभी 100-200 भी जाता है, और लेट्स सपोज कि कोर्ट का जजमेंट आने में नेक्स्ट 3-4 years का टाइम लगता है, एंड XRP वो जजमेंट फेवर में आता है, तो उस टाइम पे अगर प्राइस 400 रुपीज़ पर कोइन भी चल रहा है, तो देन यहाँ से भी काफ़ी ऊपर ही जा सकता है। तो 47 रुपीज़ वेरी गुड प्राइस राइट नाउ फॉर XRP।
So that's it, guys. That's what I have to think about XRP. I don't know what are your thoughts. If you have any comments, or if you want to say something, if you want to correct me or anything else, just let me know. Take care, guys.